हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एचडीएफसी के जितने भी सीएससी वैली भाई हैं इसलिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि एचडीएफसी ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की है जो कि एचडीएफसी बैंक का दुकानदार ओवरड्राफ्ट के नाम से है। इसमें वेली भाइयों का कमीशन तो बेहतरीन है ही, उसके साथ ही उनके सेंटर की जो एक वैल्यूएशन होती है वो भी बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा। इसमें मैं चलिए आपको पूरा डिटेल बताता हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये फीचर्स दिए गए हैं कुछ दुकानदार ओवरड्राफ्ट के फीचर के, और ये सिर्फ और सिर्फ एच डी एफ सी बी सी वी एल के लिए ही है। तो अगर आपके पास एच डी एफ सी का बी सी या बी एफ नहीं है देन आप क्या कर सकते हैं, अपने डी एम से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे एच डी एफ सी का बी सी चाहिए, क्योंकि एच डी एफ सी जितनी सर्विस अभी दे रही है वी एल को उतनी सर्विस कोई भी अदर बैंक नहीं दे रही है। जितने भी आई सी सी हो, एक्सिस हो, कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि एच डी एफ सी के टक्कर में आ भी पाएगा इन फ्यूचर में, यानी कि आगे के 2-3 साल तक भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एच डी एफ सी के बराबर सर्विसेज दे पाए और इतनी कमीशन दे पाए। तो चलिए बात करते हैं दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम है क्या और ये क्या क्या बेनिफिट देगा। तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम में क्या है कि इसमें आप जो भी आपके आसपास के दुकानदार हैं उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के आप 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लोन दिलवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 50,000 है, मतलब कम से कम 50,000 तो आप दे ही सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख तक का भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई बिजनेस फाइनेंशियल नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं गांव देहात में होता क्या है कि जो भी दुकानदार है वो लोग आईटीआर तो फाइल करते नहीं है, ना ही कोई इनकम टैक्स प्रूफ रहता है उनके पास। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उनके पास अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई स्टॉक की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जैसे कि ओडी में होता क्या है कि दुकान में आपका कितना स्टॉक है उसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट देना होता है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, यानी कि जो अदर बैंक करते हैं ओडी भी प्रोवाइड करने के लिए कि अगर 10 लाख का ओडी आप ले रहे हैं तो 10 लाख का कुछ सिक्योरिटी भी वो मांगते हैं, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो, चाहे वो आपके दुकान के स्टॉक के रूप में हो। तो वो प्रॉब्लम भी इसमें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो लोन मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ जो दुकानदार का लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी बेसिस पे लोन मिल जाएगा दुकानदार को। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा एच डी एफ सी दुकानदार ओवरड्राफ्ट का वो 16% पर एनम, जो कि रिड्यूसिंग रहेगा, ना कि फ्लैट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर बैंक। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे तो कोई भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, कोई भी पार्टनरशिप कंपनी हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उनके नाम से लोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनरशिप जो है वो आइदर रेजिडेंस ऑनर के नाम पे होना चाहिए, और बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वो मेन प्रमोटर के या फैमिली मेम्बर के नाम पे भी रहेगा तो चलेगा। बिजनेस जो है कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल अगर पुराना बिजनेस रहेगा तो लगभग 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और 6 साल पुराना अगर बिजनेस रहता है तो 7.5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। बैंकिंग विंटेज में जैसे अगर एच डी एफ सी बैंक के कस्टमर हैं तो मिनिमम 12 महीने का कस्टमर होना चाहिए, यानी 1 साल पुराने कस्टमर होने चाहिए एच डी एफ सी के, और अगर अदर बैंक के हैं तो वहाँ पे उनका 15 महीने से पुराना अकाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं वीएलएस को क्या फ़ायदा होगा। तो वीएलएस को इसमें क्या है कि अप टू 5 लाख तक का अगर लोन डिसबर्स कराते हैं वीएलएस तो उनको 0.50% कमीशन मिलेगा। अब 0.50% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यानी 1 लाख रुपए का आप अगर डिसबर्समेंट करा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है। तो वहीं 5 लाख में आप कैलकुलेट कर लीजिए कि सिर्फ एक छोटा सा 5 लाख रुपये का डिसबर्समेंट अगर आप करवा देते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का कमीशन सिर्फ एक लोन से मिल जाएगा, सिर्फ एक दुकानदार का लोन करवाने के बाद, जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, ना ही आपको आईटीआर देना होगा, ना ही बैंक प्रूफ कुछ देना होगा, ना ही आपको कुछ कोलेटरल देना होगा, यानी कि कोई सिक्योरिटी देनी होगी। इसके अलावा 5 लाख से 15 लाख का लोन करवाते हैं आप तो 0.75% का कमीशन बनता है, और 15 लाख के ऊपर जैसे ही लोन क्रॉस करेगा तो वहाँ पे 1% का कमीशन बनता है। यानी मान के चलिए आपने किसी बड़े दुकानदार का लोन करा दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत, तो उसमें आप आराम से 15 से 20,000 रुपये का कमीशन कमा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल आसान है। इसके अलावा 200 से ज़्यादा मेंबर बैंक है जो आपको सभी सीएससी सेंटर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 17 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेंड ईजी बिजनेस चैनल सपोर्ट है, जो कि सीएससी वीएलई हेल्प के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो भी जिसका भी आप लोन करवाएंगे उनका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। उसके अलावा बिजनेस प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, टीन हो गया, वैट सर्टिफिकेट हो गया, शॉप या एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट जो होता है वो दे सकते हैं। ड्रग, अगर मेडिकल की शॉप है, दवा दुकान है, तो वहाँ का ड्रग लाइसेंस आप देख सकते हैं। फूड लाइसेंस आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ का दे सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर है तो वो दे सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट आपका 6 महीने पुराना चल जाएगा। इसके अलावा
शॉप का जो ऑनरशिप प्रूफ होता है उसमें आप बिजली का बिल दे सकते हैं, वो चाहे आपके नाम पे हो चाहे आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे हो चलेगा। म्युनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट दे सकते हैं, और अदर डॉक्यूमेंट में जो भी ऑनरशिप प्रूफ करे वो डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो वो आप दे सकते हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है बताता हूँ। इसके अलावा जो आप इसमें स्टेप्स है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टेप्स आपको टोटल इसमें जो है कम्प्लीटली लोन प्रोसेस होने में 8 स्टेप का प्रोसेस, और जो सब कुछ ऑनलाइन है कम्प्लीटली। अगर हाँ विलेज एरिया में कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि ऑनलाइन सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मैनुअल मोड में सारा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, देन वो लोन डिसबर्स हो जाएगा। अगर कस्टमर एलिजिबल होता है तो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट अगर प्रॉपरली सही रहता है तो इसमें जो प्रोसेस है क्या है, सबसे पहले जो है कस्टमर जो है आपके सीएससी वैली के सेंटर विजिट करेंगे फॉर दुकानदार ओवरड्राफ्ट लोन। सीएससी वैली क्या करेंगे कि उनका सारा डॉक्यूमेंट लेके एक लीड जनरेट करेंगे अपने पोर्टल से, डिजिटल सेवा पोर्टल में जो लोन सर्विस होती है वहाँ से सीएससी वैली को लीड जनरेट करना है। लीड जनरेट करने के बाद उनको कस्टमर का डेमोग्राफिक डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नॉर्मल केवाईसी होते हैं, ऑनरशिप प्रूफ, ये सारी चीज़ें उनको अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद जो बैंक स्टाफ हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे, उनका क्रेडिट चेक करेंगे। क्रेडिट चेक करने के बाद वो रिकमेंडेशन आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 5th प्रोसेस में बैंक स्टाफ जो है वो केस को अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे या सीएससी के जो वेलीज हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, जो लीड जनरेट किया है जिन्होंने। ओएसवी जो करवाना होगा, जो ओरिजिनल साइन एंड वेरीफाइड जो होता है सिग्नेचर वगैरह कस्टमर का, उस चीज़ को करवाने के लिए वो सीएससी वैली या डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद 6th प्रोसेस में क्या है कि कस्टमर जो है कंप्लीट लोन का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे एक पंगा है, बहुत सारे लोग गांव में नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये मैनुअल मोड में होगा, ब्रांच जाना पड़ेगा कस्टमर को। अदरवाइज़ अगर वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर पाते हैं तो उनको ब्रांच जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद 7वें प्रोसेस में जब नेट बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रांच मैनेजर है जो है वो रिकमेंडेशन सेंड करेंगे और जो कस्टमर का अकाउंट डिटेल है वो सेंड करेंगे ऑपरेशन टीम को, एंड ऑपरेशन टीम पेमेंट को रिलीज़ करती है। तो ये सिंपल 8 प्रोसेस है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। इनफैक्ट कम से कम आप 50,000 रुपये का लोन तो ईजिली करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं 50,000 का लोन आराम से हो जाएगा, कितना भी कमजोर उनका बैंक स्टेटमेंट रहेगा। यानी कि 50,000 का भी अगर आप लोन करा रहे हैं तो आपको आराम से 250 रुपये का कमीशन मिल जाएगा महीने में। अगर आपने ज़्यादा नहीं 15-20 लोन भी करा दिया तो काफ़ी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफ़ी कम है। प्लस ओडी लोन में फैसिलिटी क्या होती है, जितना कस्टमर यूज़ करता है बस उसी के ऊपर ब्याज लगता है, और जो अमाउंट वो यूज़ नहीं कर रहा वो पैसा एज इट इज़ रखा रहता है और उस पर कोई ब्याज भी नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको HDFC बैंक दुकानदार ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपके पास तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा।